अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मेरा छुट्टी का आखिरी दिन था तो मैंने सोचा कि जितने काम मैं निपटा सकती हूँ आज मैं कर लूँ ताकि कल आराम से जॉब शुरू कर सकूँ। मौसम भी बहुत अच्छा था लेकिन जल्दी-जल्दी के चक्कर में मेरे से बहुत गलतियाँ हो रही थी आज, जिनमें से ये देखें ये पहली गलती ये कि मैंने अंडे तोड़ दिए। जैसे ही मैं बाहर गाड़ी से सामान लेके जो है वो घर में आई तो ये गिरे और टूट गए। इनमें से 7 का इंतकाल हो गया, 5 लेकिन बच गए। और ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये ऑरेंज, क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं यहाँ पे और ये स्पेशल ऑरेंज मुझे बहुत पसंद है। ये लीफ के साथ है, इस वज़ह से पसंद है। तो ये मुझे पाकिस्तान की याद दिलाते हैं। इसके साथ मैं नमक पारे लेके आई हूँ, ये भी मुझे पाकिस्तान की याद दिलाते हैं, बचपन की याद दिलाते हैं और मुझे बहुत पसंद हैं। तो ये जब भी मिलते हैं मैं इन्हें ज़रूर लेके आती हूँ। और आज मैंने बनाना था लज़ानिया, उसके लिए मैंने कटाकट शुरू कर दी थी, स्पिनच और ये मशरूम्स। वैसे तो मैं ये ज़्यादा सब्जियाँ वाला बना रही थी, लेकिन थोड़ा-सा ज़ायका चेंज करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा-सा कीमा और ज़्यादा से मटर भी डाले और उसको अलहदा से भून के रखा। और ये जो बाकी स्पिनच मेरी बच गई थी, इसको मैंने ज़िप-लॉक कर दिया, ये कभी फिर नेक्स्ट काम आ जाएगी। उसके साथ ही मुझे बाहर का चक्कर लगाना पड़ा क्योंकि मैं एक तो चीज़ भी भूल गई थी और फिर दोबारा से बाहर आई, साथ में एक और फ़रमाइश थी, वो भी पूरी की और दोबारा घर वापस आके फिर मैंने बाकी का काम जो है वो मुकम्मल किया। कुछ लोग ये कहते हैं कि लज़ानिया बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे हमेशा से बहुत आसान लगता है। ये देखें जी, मैंने इसमें फिर जो सब्जियाँ थी उनमें फिर मैंने चीज़ डाली और इसके बाद इस सबको मैंने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद ये देखिए ट्रे में ये सॉस और इसको स्प्रेड करके ये जो लज़ानिया वाले जो नूडल्स हैं इनको यहाँ पे ये मैंने 4 लगाए, कभी 3 लगाती हूँ मैं, कभी 4 लगाती हूँ। ये आप पे डिपेंडेंट जितना मर्ज़ी आपको या जैसी आपके पास ट्रे हो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने इस पे वो जो स्पिनच और मशरूम्स वग़ैरह चीज़ के साथ किया था वो मिक्स वो इस पे डाला। वैसे ज़्यादातर जो है वो मैं किसी भी चीज़ की रेसिपी जो है वो आपसे शेयर नहीं करती क्योंकि एक तो सब लोगों को पता है खाना कैसे बनता है और आजकल तो लोग माशाल्लाह से बहुत सयाने हैं, सबको ही पता है और बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको सिखा रहे हैं और वो बहुत अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह। तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके बाद जो अगली लेयर है वो कीमा और मटर की है। फिर जो बाकी मेरे पास वेजी बची हुई थी वो इस पे मैंने स्प्रेड कर दी। अच्छा, आपको जौन-सी भी सब्जियाँ पसंद हैं, आप वो सारी सब्जियाँ इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। अपनी पसंद की सब्जियाँ और मैंने तो अपनी पसंद के हिसाब से की हैं और इसके बाद ये फिर मैंने इस पे आखिरी लेयर लगाई और ये फिर इस पे चीज़ डाली। चीज़ को अच्छी तरह से इस पे स्प्रेड कर दिया। अच्छा, मैं इस पे और चीज़ भी डाल सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये बोला गया कि चीज़ कम रखनी है, अभी भी मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा कर दी है, तो आप इस पे जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया और कवर करने के बाद इसको मैंने ओवन में रख दिया है और ये तकरीबन 35 से 40 मिनट तक रखूँगी इसको ओवन में मैं। और साथ में इंतज़ार करते-करते साथ में मैं अपना स्ट्रॉबेरी शेक भी पी रही थी। अब जो है वो तकरीबन 35 मिनट हो चुके थे और मैं इसको देखने लगी ये क्या बना इसका। और ये देखें ये चीज़ तो मेल्ट हो गई है, लेकिन अभी इसको थोड़ी देर और रखने की ज़रूरत है। ये देखिए ये बन के इसकी शक्ल ऐसी बनी है। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ये और इसको फिर ये काट के इसके पीसेस बना लिए। इसको आप लंच में भी यूज़ कर सकते हैं या इसको आप डिनर में भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो बच्चों को आप ये बना के दे सकते हैं। वो इसको लंच के लिए स्कूल भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत जो है वो मज़ेदार ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो ये थी मेरी आज की डिश। तो इस तरह ये मेरा लंच जो है वो रेडी और ये देखने में ऐसा लग रहा है और मैं ये भी बता रही हूँ कि ये खाने में बहुत मज़े का है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे हम अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।